और चलिए अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से सीज़फायर का उल्लंघन किया जा रहा है हमारे सहयोगी आशिक मीर की इस खास रिपोर्ट में। हम इस समय जिस जगह पर मौजूद है, यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर पीओके का एरिया पड़ता है और ये रास्ता जो है श्रीनगर से पीओके की तरफ जाता है, सिर्फ 4 किलोमीटर दूर। और कल जो एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई है, जिसमें पाकिस्तान में कई सारे आतंकी ठिकानों को जो है ध्वस्त किया गया और कई सारे आतंकी जो है उस एयर स्ट्राइक में मारे गए। लेकिन उस एयर स्ट्राइक के बाद जो है पाकिस्तान ने सिविलियन पॉपुलेशन को जो है टारगेट बनाया, जो कि सीमावर्ती इलाके में रह रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर जी जो आप पहाड़ देख रहे हैं, आगे वाला जो आपको पहाड़ दिखाएगा ये पीओके वाला पहाड़ है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से कई सारे बस्तियां हैं, कई सारे घर है। इन घरों को जो है फिलहाल खाली किया गया है क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान जो है इन घरों को हुआ है। पाकिस्तानी फायरिंग की वजह से कई सारे घर जो है वो तबाह हुए हैं और लगातार इन सीमावर्ती इलाकों से अब लोग जो है निकल रहे हैं, वो सिटीज की तरफ जा रहे हैं क्योंकि जो फायरिंग हो रही है, अनप्रोवोक्ड फायरिंग बीते हम 10 दिनों से लगातार देख रहे हैं। जब पहलगाम में आतंकी घटना घटी और उसके बाद जो है लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया, जिसका जवाब जो है भारतीय सेना लगातार दे रही थी। लेकिन जब कल एयर स्ट्राइक आतंकी ठिकानों पर की गई, उसके बाद जो है अब स्थानीय लोगों के ऊपर जो है पाकिस्तान की शेलिंग हुई और उस शेलिंग में जो है कई सारे लोग अखनूर सेक्टर में मारे गए और सिविलियन पॉपुलेशन को जो है टारगेट बनाया गया और कई सारे लोग जो है घायल पड़े हुए हैं। चाहे हम कुपवारा की बात करें या मच्छल, टंगडार, केरन और उरी के इस सेक्टर की बात करें, जहां से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर पीओके का आपको पहाड़ दिखेगा। ये पीओके के एरिया है जहां पर कल भारत ने जो है एयर स्ट्राइक की है और उस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के कई सारे आतंकी, जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के ठिकानों को जो है वहां पर तबाह किया गया। और अगर हम बात करें अजहर मसूद, जो कि डिजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसके घर परिवार को जो है वहां पर ध्वस्त किया गया। और अजहर मसूद ने इस बात की जो है खबर खुद से ही दी और उन्होंने कहा कि इस एयर स्ट्राइक में उन्होंने अपने परिवार को खो दिया। लगभग 10 उनके परिवार के लोग जो है वो इस एयर स्ट्राइक में मारे गए। अजहर मसूद की अगर हम बात करें, लश्कर तोयबा का मास्टरमाइंड भी कह सकते हैं हम, क्योंकि हाफिज सईद के बाद जो है जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा, ये टेरर आउटफिट्स जो है वो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं और उनके सरगना जो है लगातार पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। फिलहाल कुछ दिन पहले हमने सुना था कि किस तरह से जो हाफिज सईद है उनका ठिकाना बदल दिया गया, उन्हें लाहौर ले जाया गया। और पीओके के इलाके में जो आतंकी कैंप्स चल रहे हैं, वहां पर भारत की एयर स्ट्राइक के बाद जो है हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं पूरे पाकिस्तान में। वहां की सेना के खिलाफ लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और फिलहाल अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल के इन इलाकों की बात करें जो कि भारत के हिस्से में पड़ते हैं, यहाँ से कई सारे लोग जो है सुबह से ही निकल पड़े हैं क्योंकि यहाँ पर भी काफी नुकसान जो है अभी तक हुआ है। कई सारे घर तबाह हुए हैं, कई सारे लोगों की अगर हम बात करें, उनके माल मवेशी भी मारे गए हैं। साथ साथ अगर हम इन इलाकों में सिविलियन पॉपुलेशन की बात करें, अभी भी कई सारे अस्पतालों में जख्मी पड़े हैं। फिलहाल ये वो रास्ता जो है जो पीओके की तरफ जाता है, आगे का पहाड़ जो आपको दिख रहा है, ये पीओके वाला पहाड़ है जहां पर कल भारत की तरफ से जो है एयर स्ट्राइक की गई। इंडिया न्यूज डिजिटल के लिए आशिक मीर, एलओसी उरी से।